नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। दोस्तों, मुगल वंश का एकमात्र बादशाह जहांगीर ने अपने पिता के रहते हुए भी बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद, दारा शिको या शाह शुजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दारा शिको। दोस्तों, दारा शिको मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां ने दारा शिको को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दारा शिको को 1652 में मुल्तान और काबुल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है भीतरी स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, विलसत स्तंभ लेख से या भीतरगांव लेख से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एरण अभिलेख से। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख से सती प्रथा के पहले अभिलेखी साक्ष्य मिले हैं। कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि सती का पहला उदाहरण 510 ईस्वी में गुप्त काल में दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था? ऑप्शन है बाबा फरीद, शेख अब्दुल कदूस गंगोही, शेख सलीम चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है सातवाहन युग, राष्ट्रकूट, प्रतिहार काल या गुप्त काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सुहागोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वतंत्रता प्रेमी हैं? ऑप्शन है इत्सिंग, वेनसांग, हर्षवर्धन या मेगस्थनीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेनसांग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, रामचरितम या रामपाल चरित की रचना किसने की? ऑप्शन है कौटिल्य, कालिदास, संध्याकर नंदी या विज्ञानेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संध्याकर नंदी। दोस्तों, यह पाल साम्राज्य के दौरान संध्याकर नंदी द्वारा आर्य छंद में लिखी गई एक संस्कृत महाकाव्य कविता है। यह कृति एक साथ रामायण और पाल राजा रामपाल की कहानी का वर्णन करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ऑप्शन है सांची, तंजौर, मदुरै या त्रिचिरापल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तंजौर। दोस्तों, तंजावुर, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान चोल साम्राज्य की राजधानी बन गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? ऑप्शन है पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पल्लव।
दोस्तों पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाई हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद से यह ह्रासमान हुई। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है अजंता, एलिफेंटा, एलोरा या कलवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एलिफेंटा। दोस्तों ब्रह्मा विष्णु और महेश के तीन मुखों वाली मूर्ति कला को त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है जो एलिफेंटा की गुफाओं में दिखाई देती हैं। एलिफेंटा की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन है तोल्लकपियर, इलांगो अडिगल, शीतले सतनार या पेरुंदेवनार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेरुंदेवनार। दोस्तों महाभारत हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कुरु वंश के दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन करने वाली महागाथा है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम तमिल अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको परास्त किया? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को या पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, जूनागढ़ 1948 तक एक रियासत था जिस पर बाबी राजवंश का शासन था। बाबी राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद शेर खान, मोहम्मद हामिद खान, मोहम्मद बहादुर खान या मोहम्मद रसूल खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद शेर खान। दोस्तों मोहम्मद शेर खान बाबी राजवंश का संस्थापक था। जूनागढ़ राज्य पर 1654 ईस्वी में बाबी नवाबों ने जूनागढ़ पर विजय प्राप्त की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, गोपुरम निम्न में से किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है पल्लव वंश, चोल वंश, परमार वंश या सैयद वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चोल वंश। दोस्तों गोपुरम चोल मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार हैं। यह चोल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वसुमित्र। दोस्तों बौद्ध संगीति का तात्पर्य उस संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका वाचन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगतियों को प्रायः धम्म संगीति कहा जाता था। संगीति का अर्थ होता है कि साथ साथ गाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन है हुसैन शाह, जैनुल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह या महमूद द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह। दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह वंश का छठा शासक था। उसकी मां अहमदनगर की प्रसिद्ध शहजादी चांद बीबी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन है बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। दोस्तों 1221 से 1327 के दौरान मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमणों के साथ आया था जिसमें से कई छापे मंगोल मूल के अनियंत्रित क्वारोहार द्वारा किए गए थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान था
कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, दीवान ए मुस्तकराज पद दीवान ए इसालत विभाग के अंतर्गत आता था। इस भारत के इतिहास में सल्तनत काल का एक प्रशासनिक विभाग था। वित्त विभाग से संबंधित इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है क्योंकि ऑप्शन है उसकी प्रशासनिक नीतियों को अकबर ने अपनाया, उसने अकबर से पूर्व प्रशासन किया, उसने अकबर को प्रशासन का प्रशिक्षण दिया, उसने अकबर के प्रशासन का निर्देशन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसकी प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।